अब ये देखिए, ये जब बन जाएगा आपका, अब ये अगर आपने छोटा बनाना है, हाई नेक नहीं बनाना है, तो ऑब्वियसली आपका जो है इतना ही बनेगा, 2 इंच के आसपास या 2.5 इंच के आसपास। लेकिन मैंने हाई नेक बनाना था तो मैंने इससे जो है, आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 8 इंच का बनाया है। अब करना कैसे है, अब पहले तो हम शॉर्ट रोज़ करेंगे। शॉर्ट रोज़ क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे इसके गले की शेप देनी है। तो गले की शेप जब हम देते हैं बैक साइड से करने के लिए, तो हम बैक साइड से ज़्यादा बनाते हैं और फ्रंट से कम बनाते हैं। अब किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। 84 स्टिचेस है इस समय मेरे पास। आप करेंगे कैसे, आप मान लीजिए ये देखिए, ये आपका इस तरीके से बना हुआ है, 84 स्टिचेस का है। अब ये एग्जैक्टली सेंटर बैक है, ये एग्जैक्टली सेंटर फ्रंट है। ये मान लीजिए फ्रंट है और ये बैक है। अब मैं बैक में जो है इसमें 28 फंदे, वैसे तो हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं लेकिन हमने इसमें शॉर्ट रोज़ बनानी है, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं 28 फंदे रखूँगी। अगर हम 84 को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 28 28 प्लस 28 प्लस 28 आ जाता है। सिर्फ मैं बैक में रखूँगी, बाकी किस तरीके से करूँगी एडजस्ट वो आप देख लीजिएगा, वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके एडजस्ट करना है। अब बैक में तो मैंने 28 रखे और फ्रंट में मैं 20 रख रही हूँ, 8 कम। वो मैं इन 2 साइड्स पे, क्योंकि शॉर्ट रोज़ बनाने हैं तो यहाँ पे रखूँगी। अब ये 28 के आधा, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ आधा 14, यहाँ आधा 14 और 14। पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से चलना है और पहले वाले पॉइंट पे जो 14 फंदे होंगे वहाँ तक जाना है। ये 14 फंदे हैं, फिर वापस आना है, फिर यहाँ दूसरे वाले पॉइंट जो हमने 14 रखा होगा वहाँ पे जाना है, एंड देन फिर वापस आना है। ऐसे पूरा 28 फंदे। अब 14 से आगे मैंने रखा है 6 फंदे, तो 14 प्लस 6, ये यहाँ तक आया, 6 तक आया, फिर वापस जाएगा ऐसे। अगेन सेकंड वाले साइड में ये यहाँ पे 6 तक आएगा, ये 6 फंदे, फिर वापस जाएगा, फिर आगे आएगा 5 फंदे, फिर वापस जाएगा ऐसे, फिर इस साइड से 5 फंदे, फिर वापस जाएगा ऐसे, फिर यहाँ आपने 4 फंदे और फिर वापस जाएगा ऐसे, और यहाँ 4 फंदे, फिर वापस जाएगा ऐसे, यहाँ 3 फंदे, फिर वापस जाएगा ऐसे, यहाँ 3 फंदे। अब वापस आएगा ऐसे करके और पूरा गोलाई में ले लेगा। क्यों, हमने यहाँ से शुरू किया था ना, आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू किया था। तो अब क्या करेंगे, पूरा 3 फंदे के बाद वापस आएंगे, ये जो 20 फंदे हमने रखे हैं ये 20 फंदे भी लेंगे और फिर वापस गोल तक इधर आएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। फिलहाल हम यहाँ तक जो है इसी तरीके से करेंगे। पहले 14 फंदे लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 5, वापस जाएंगे ऐसे 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 राउंड राउंड करते हुए जाना है। अब कैसे करेंगे देखेंगे। अब पहले तो यहाँ पे मैं इसकी जो है 4 mm से बना रही थी, अब मैं इसे चेंज करके 5 mm कर रही हूँ। अब आप देखिए मैं करूँगी क्या। पहले तो मैं यहाँ से बनाते हुए जाऊँगी और नॉर्मल बनाऊँगी सीधा, क्योंकि अब हमने एक सीधा एक उल्टा नहीं बनाना है। तो पहला पॉइंट मेरा जो मार्कर का रहेगा वो यही रहेगा, यहाँ पे। अब यहाँ से हमने जो 28 फंदे, ये सेंटर पॉइंट है, 14 इधर 14 इधर, तो पहले 14 फंदे बनाऊँगी। देखेंगे आप यहाँ पे ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे आप। अब यहाँ से 6 फंदे, 1 2 3 4
5 6। अब यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे, फिर 5 फंदे, 6 के बाद 5, 1 2 3 4 5, ये लगा लिया। अब 4 फंदे, 1 2 3 4। अब 3 फंदे, 1 2 3। अब यहाँ से हमने 20 फंदे जो फ्रंट के हैं वो करने हैं। एक ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये देखिए, अब यहाँ पे एक लगेगा। अब यहाँ से फिर वही 3 4 5 6 इस तरीके से लेना है, क्योंकि अब रिवर्स में आना है ना, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है आपका फ्रंट का। अब रिवर्स में आना है तो ये 3 बनाऊंगी, 1 2 3, ये रख लिया। फिर 4 बनाऊंगी, 1 2 3 4, ये रख लिया। अब 5 बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, और अब हमने 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये हो गया एग्जैक्टली सेम। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 14 फंदे होंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एग्जैक्टली 14 फंदे। जो 14 यहाँ थे, 14 यहाँ, बैक साइड का 28 फंदे। अब करना क्या है, अब पूरा बनाना है पहले यहाँ तक और फिर वापस आना है। अब 2 लाइंस आपको शॉर्ट रो बताऊंगी, फिर उसी को करते हुए जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है। ये 14 फंदे बनाने हैं पहले हमने। अब देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उठाया और इसमें उतार लिया। अब यहाँ से 14 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये उतार दिया। यहीं पे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद कैसे करना है, आपने ये धागा इधर रखना है, ध्यान रखिएगा, ये धागा इधर रखना है और इसे ऐसे उल्टा बनाना है, इस तरीके से। 1 2 ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर ये भी लेंगे 14, एक ये 14 है, ये 14 है, यानी कि 28 बैक साइड के। ये देखिए, ये पहुंच गए यहाँ तक, ये उतार दिया। ये 28 फंदे, 14 इधर 14 इधर, यहीं पलट लिया। पलटने के बाद धागे को यहाँ रखा, ध्यान से देखिएगा, और ऐसे बनाया, क्योंकि इसे हमने टर्न रैप करना है। फिर ये 28 फंदे और उधर से 6 फंदे लूँगी।
अब आप ये देखिए लास्ट में जब आई जहाँ पे मैंने ये रैप किया है, अब इसे आपने कैसे करना है। पहले वाला फंदा तो ऐसे बनाएंगे, अब इसे रैप को और साथ में इसे, ये 6 फंदे हमने बनाने हैं, तो पहले इन दोनों को आपने 2 का 1 करना इकट्ठा, फिर एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6, देखिए फिर ये उतारा, अब पलट लिया। अब ये देखिए फिर से आपने यहाँ पे वही करना है, धागा यहाँ रहने देना है, ऐसे लेना है और इसे बना लेना है, क्योंकि हमें ये रैप ज़रूर करना है ताकि इसके साथ ये हो जाए। अब ये पूरा ऐसे जाना है और ये 6 फंदे भी हमने इसी में बनाने हैं, ये जो फंदे हैं, लेकिन जो रैप वाला है वो इसके साथ 2 का 1 करना है। पहले यहाँ तक आप उल्टा बनाइएगा, अब ये देखिए आगे यहाँ पे रैप है, ये आप देख रहे होंगे रैप किया हुआ है, तो रैप से पहला वाला फंदा आपने बनाना है और जो रैप है और इसको, ये दोनों को इकट्ठे लेकर बुनना है। 1 फंदा, फिर 2 3 4 5 6 और ये उतार दिया, फिर से वापस पलट लिया। अब यहाँ पूरा करते हुए आऊँगी, फिर वही रैप के साथ दूसरा बनाऊँगी, फिर 5 फंदे, फिर वापस आऊँगी, फिर यहाँ से 5, फिर वापस आऊँगी, फिर 4, फिर वापस जाऊँगी 4। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया एग्जैक्टली सेम ही प्रोसीजर में करती हुई इसमें जा रही हूँ टिल 3 तक, फिर वापस आके यहाँ 3 तक, फिर जब वापस आएंगे जो ये लास्ट यहाँ का 3 हो जाएगा, तो आपने फिर राउंड में पूरा ये 20 फंदे भी लेकर फिर राउंड में यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तक आना है। तो फिलहाल हम ऐसे करते हुए 3-3 फंदों तक लेंगे और लास्ट के 20 फंदे भी फिर बाद में लेंगे। देख रहे हैं आप, अभी 3 बचे हैं यहाँ और यहाँ भी बचे हैं, ये देखिए। तो फिलहाल इसी तरीके से करते हुए जाऊँगी। फिर धागा अपनी तरफ किया आपने ऐसे और इसे रैप कर दिया इस तरीके से, लेकिन यहाँ टाइट रखिएगा, हाथ ढीला मत छोड़िएगा। और फिर आपने ऐसे बनाया। अब आप देखिए यहाँ पे पहुँच गई हूँ, ये रैप वाला है और यहाँ सिर्फ 3 फंदे बचे हैं, तो इनको ऐसे 1 2 3 ये उतार दिया। अब ये है हमारे 20 फंदे जो सेंटर के, लेकिन अभी मैं वापस जाऊंगी क्योंकि ये 3 फंदे बचे हुए जो लेना है। अब मैं वापस जाऊंगी इन 3 फंदों तक और फिर यहाँ से ऐसे पूरा लाऊंगी, फिर वापस आऊंगी और फिर पूरा लूँगी, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और हमने शुरू ऐसे किया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वापस आ गई, ऐसे पलट लिया, फिर इसे लिया इस तरीके से ऐसे, और यहाँ के ये मेरा स्टिच है मार्कर 3 फंदे यहाँ तक लूँगी इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये वाला फंदा रैप से पहले वाला। अब ये लिया और ये लिया, ये 3 ही फंदे बचे हैं। ये बनाया, फिर ये बनाया और फिर दूसरा बनाया। ये देखेंगे आप, ये अब यहाँ से हमने ये वापस पूरा जाना है और फिर हमने यहाँ से ऐसे आना है। तो इस तरीके से लेंगे, फिर वही अब पूरा राउंड जाएगा ये। अब आप ये देखिए राउंड करते हुए यहाँ पे आई हूँ। ये हमने जो है रैप किया था, ये और ये बना लिया। अब ये 20 फंदे हैं, 1 2 3 फ्रंट के, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब ये जो 20वां फंदा है और ये जो रैप किया है, इन दोनों को आपने ऐसे इकट्ठा बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखेंगे, ये और जो हमने रैप किया है, तो इनको ऐसे लेंगे। ये लिया आपने और साथ में हल्का सा इसे खोलिएगा क्योंकि थोड़ा टाइट होता है यहाँ पे। ये देखिए, ये लिया और इन दोनों को आपने बना लिया। अब ये यहाँ तक जाएगा पूरा राउंड, ऐसे थोड़ा टाइट रखिएगा यहाँ पे हाथ।
ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए कैसे बना है आपका। ये बैक साइड है और वो फ्रंट है, और जब ये बनेगा तो क्या होगा कि ये हिस्सा वो हिस्सा ऊपर हो जाएगा और ये हिस्सा थोड़ा इस तरीके से नीचे आएगा। अगर हम इन्हें इस तरीके से पकड़ते हैं, ये देखेंगे आप, ये देखिए, तो क्या होगा कि ये बैक का हिस्सा ऊपर हो गया, फ्रंट का हिस्सा थोड़ा नीचे आया, तो आपके नेक की जो शेप होती है वो आ गई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से शेप करें, मैंने एक और शेप बताया हुआ है जो आप आर्म होल के पास कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।